नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारों का टिमटिमाना। कल हमने डिस्कस किया था तारों की आभासी स्थिति के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे तारों की जो टिमटिमाहट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आप जो पुराने हैं उनसे भी आपके पास गुजारिश है कि आप भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तारों का टिमटिमाना। क्या है तारों का टिमटिमाना, ये हम बात करते हैं। तारों की जो टिमटिमाहट है उसको समझने से पहले हम एक चीज और समझेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जब बहुत जगह आपने देखा होगा कि यहाँ आपके पास में आग बहुत ज्यादा ढेर सारा जलती है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सपोज दैट आपके पास में यहाँ पास खूब ज्यादा बड़ी तादाद में आग जल रही है। ठीक है, और जब आग जलती है तो उसके सराउंडिंग की जो वायु होती है, उसके बगल बगल जो की जो वायु होती है ये गर्म होती है। गर्म जो वायु होती है वो ऊपर की तरफ उठती है और बगल से ठंडी वायु इसकी जगह लेती है। बेटा क्लियर है? और इधर से भी वही चीज होता है, आपके पास में गर्म वायु उठती है और ठंडी वायु उसकी जगह लेती है। क्लियर है? अब जब इंसान जो है इधर यहां पास खड़ा है और इस आग के उधर की तरफ कोई इंसान को देख रहा है, कोई बंदा यहां पास खड़ा है और इस आग के पीछे साइड जो आपके पास में बंदा खड़ा है उसको देख रहा है। जब वो देखेगा तो वो बंदे की जो तस्वीर है वो झिलझिलाती हुई दिखेगी, झिलझिलाती हुई दिखेगी, झिलमिलाहट जैसे दिखेगी। ठीक है, आग जैसे आप होलिका दहन की बात कर लें, होलिका दहन जब होती है तो होलिका दहन इतनी बहुत बड़ी तादाद में आग लगती है और उस आग के दूसरी तरफ अगर किसी बंदे को, किसी इंसान को देखोगे तो वो इंसान झिलमिलाता हुआ दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां का जो आपके पास है, यहां का जो सराउंडिंग है ये हर बार बदल रहा है। गर्म वायु ऊपर जा रही, ठंडी वायु आ रही है। तो यहां का जो एटमॉस्फेरिक या कहे वायुमंडली जो आपके पास लेयर है, इसके बगल की जो लेयर है वो बार बार बदल रही है, बार बार बदल रही है। ठंडी ऊपर जा रही है और गर्म वायु ऊपर जा रही है, ठंडी वायु नीचे से उसकी जगह ले रही है। तो ये बार बार बदलने की वजह से, ठीक है, उधर से आने वाली प्रकाश किरण का जो अपवर्तन होता है, समझिएगा, क्योंकि जब हम किसी इंसान को देखते होते हैं तो इंसान से आने वाली जो प्रकाश किरण होती है तभी हमको दिखता है वो। तो प्रकाश किरण जो आ रही है इस लेयर से, वो लेयर बदलने की वजह से उस प्रकाश किरण का पथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, पथ का क्या होता है? परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, कभी ये विरल, कभी सघन, कभी विरल, कभी सघन, ये बदलता रहता है, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली प्रकाश की किरण का पथ बदलता रहता है, परिवर्तित, लगातार बदलता रहता है। क्योंकि ये प्रोसेस निरंतर चलती रहती है तो पथ भी निरंतर बदलता रहेगा। जब पथ निरंतर बदलता रहेगा तो यहाँ जो इंसान खड़ा है वो इंसान को पीछे वाला जो इंसान है वो झिलमिलाते हुए दिखेगा, क्योंकि उस बंदे के पास जो प्रकाश आ रही है वो प्रकाश सीधी रेखा में न चल करके आई, पथ में बदलाव करते हुए उसके आंखों तक पहुंचती है, जिसके कारण पथ के आने वाली प्रकाश की किरण के पथ का बदलाव होगा। तो उस बदलाव की वजह से आपका पीछे वाला जो बाग के पीछे वाला जो इंसान है उसका प्रतिबिंब जो होगा, उसकी जो इमेज है, तस्वीर है, वो बदलती रहती है। ठीक है, वो हमेशा क्या करती है? बदलती रहती है। ठीक है, यही कारण आपके पास में तारों के टिमटिमाने की वजह होती है, यही कारण आपके पास तारों का टिमटिमाना होता है। क्योंकि वायुमंडलीय जो अपवर्तन है वहां पास भी वायुमंडल में जो परतें होती हैं वो परतें भी लगातार आपके पास में सूर्य के प्रकाश की वजह से, तारों की प्रकाश की वजह से ठंडे गरम बदलते रहते हैं। ठीक है, ठंडे गरम बदलते रहते हैं। उसकी वजह से पृथ्वी तक आने वाली प्रकाश की किरण, ये पृथ्वी मान लेते हैं बेटा, यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है यानी इंसान जो खड़ा हुआ है,
आप समझ लीजिए, ठीक है। आपके पास में एक ही पैर पे मत खड़ा करिए, दोनों पैर पे खड़ा करिए। अब यहां पास तारा जो है, ठीक है, जैसे यहां पास तारा इस लेयर में वायुमंडल में इंटर करेगा, तारे आपके पास में तारे प्रकाश की किरणें जैसे वायुमंडल के थ्रू इंटर करेंगी तो ये आपके पास वायुमंडल की परत जो है वो आपके पास में बदलती रहती है। इनका अपवर्तनांक जो है, यानी अपवर्तनांक जो है वो बदलता रहता है, निरंतर बदलता रहता है। तो आपके पास में, क्योंकि वायुमंडल जो है आपके पास में, वायुमंडल की परतें जो है वो आपके पास में लगातार अपने आप में बदलती रहती हैं, जिसकी वजह से उनकी सघनता और विरलता में भी बदलाव होने लगता है, ठीक है। जैसे ही प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करेगी, इसका लगातार निरंतर अपवर्तन होता रहेगा, निरंतर अपवर्तन रहेगा। यहां से प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है तो आपके पास देखिए, ये आप प्रकाश किरण ये पीछे देखेगा इस तरीके से, यहां इसको तारा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये प्रकाश किरण आपके पास में प्रवेश करती है तो इसके पाथ में बदलाव होता है इस तरीके से, इसके पाथ में बदलाव होता है, ठीक है। इसके पाथ में बदलाव होने की वजह से जब ये तारा यहां पास देखता है तो ये तारा कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है, कभी यहां दिखता है, ठीक है। तारे के यहां वहां दिखने की वजह से, और साथ में कि प्रकाश किरण इसके आंख तक जब प्रवेश करती है तो प्रकाश कभी कभी ज्यादा मात्रा में प्रवेश करती है, कभी कभी कम मात्रा में प्रवेश करती है, ठीक है। तो प्रकाश की अधिक मात्रा कम मात्रा में प्रवेश करने की वजह जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इसके पाथ का लगातार बदलना, पाथ एग्जैक्टली लगातार आंख में प्रकाश जो है पहुंचती नहीं है लगातार, कभी वो विचलित ज्यादा होती है तो आंख तक पहुंच ही नहीं पाती है, कभी ज्यादा विचलित हो जाती है तो आंख तक नहीं पहुंचती है, कभी कम विचलित होती है तो पहुंचती है। इस तरीके के विचलन की वजह से यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण आपकी आंखों तक पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती। मतलब कभी ये तारा आपको जब पहुंचती है प्रकाश किरण तो तारा आपको चमकते हुए खूब ज्यादा दिखता है, जब प्रकाश किरण आप तक नहीं पहुंचती है, कम मात्रा में पहुंचती है, तो प्रकाश जो है आपके पास कम मात्रा में पहुंचने की वजह से तारा जो है वो एकदम डिम दिखता है, ठीक है। आपके पास धुंधला टाइप में दिखता है आपके पास में। तो धुंधले टाइप में कब दिखेगा? जब प्रकाश किरण इसके आंखों में बहुत कम पहुंचेगी। चमकीला कब दिखेगा? जब प्रकाश किरण ज्यादा मात्रा में पहुंचेगी। तो ये रीजन क्या आपके पास में, यहाँ जो आपके पास में वायुमंडल की परतें हैं, इनका बार बार बदलने की वजह से प्रकाश जो इसकी आंखों में प्रवेश कर रही है उसका लगातार यहाँ पास अपवर्तन होता रहता है, विचलन होता रहता है, निरंतर विचलन होता रहता है, जिससे आने वाली प्रकाश किरण जो है आपके पास में वो विचलित होने की वजह से आंखों में कभी ज्यादा मात्रा में प्रवेश करेंगे, कभी कम मात्रा में प्रवेश करेंगे। तो ज्यादा मात्रा में प्रवेश करेंगे तो चमकता हुआ दिखाई देगा, कम मात्रा में प्रवेश करेंगे तो धुंधला दिखाई देगा। तो धुंधला चमकता ये फिनोमिना क्या है? यही आपके पास टिमटिमाने का प्रभाव है, आपके पास तारे को टिमटिमाने का प्रभाव है। तो इसकी वजह से इसकी वास्तविक स्थिति भी क्या होती है? जब प्रकाश का पथ भी निरंतर बदलता रहेगा, प्रकाश का पथ निरंतर बदलता रहेगा, तो इसकी वास्तविक स्थिति भी कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी ये वास्तविक स्थिति भी लगातार इसकी बदलती रहती है, ठीक है। आपके पास जब पथ में बदलाव होगा तो उसकी वास्तविक स्थिति में भी बदलाव होगा आपके पास। नहीं, आभासी स्थिति में, गलत बोल गया मैं, आभासी स्थिति में भी क्या होगा? बदलाव होगा बेटा, ठीक है। जिसके आभासी स्थिति में क्या होगा? कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ये आभासी स्थिति है। ठीक है, कल हम इस पर डिटेल डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। ये आभासी स्थिति में बदलाव होता है जिसकी वजह से ये तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी बात को मैं यहाँ पास लिख लिया हूँ, ठीक है। लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो समझाने के बाद लिखूं तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए पहले से लिख लेता हूँ जो भी समझाना मुझे, और फिर उसको समझा देता हूँ। क्या है हमारे पास? दूर से तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। जैसे आप बहुत दूर किसी बल्ब को जलते हुए देखें, बहुत दूर, ठीक। गांव के बच्चे क्या करते हैं, गांव में ट्यूबवेल लगा होता है, ट्यूबवेल में आप देखें बहुत दूर से देखेंगे तो बल्ब जलता हुआ दिखता है, वैसे लगता है कि एक पॉइंट जल रहा है, एक पॉइंट जल रहा है, बिंदु जल रहा है आपके पास। उससे आने वाली जो प्रकाश, बहुत दूर से आने वाली प्रकाश किरण कैसी महसूस होती है? एक रेखा के तरीके से चलती है। ऐसा लगता है कि वहां से एक ही प्रकाश, एक बिंदु से एक ही प्रकाश किरण आएगी
तो दूर स्थित तारे जो होते हैं वहां से आने वाली प्रकाश किरण जो होती है वो हमको ऐसा लगता है कि वो एक ही प्रकाश किरण होती है, क्योंकि वो बिंदु की तरीके से व्यवहार करते हैं। दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है, बहुत दूर है स्थित है वो प्रकाश तारा जो है आपके पास में बिंदु स्रोत के साथ ही व्यवहार करेगा। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण निरंतर प्रतीत होता रहता है। वहां से आने वाली प्रकाश किरण जो है दूर क्षेत्र से आने वाली प्रकाश किरण, दूर स्थित बिंदु वाला जो तारा है उससे आने वाली प्रकाश किरण जो है उसका पथ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बदलता रहता लगातार। अतः तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। ये बात मैं बता चुका हूं, आभासी स्थिति लगातार विचलित होती रहती है आपके पास में, ठीक है। तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश की मात्रा, आंखों में प्रवेश करने वाली आपके पास जो आंखों में प्रवेश कर रही है प्रकाश की मात्रा, ये क्या करती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, मतलब झिलमिलाती रहती है। समझ में? अभी मैंने आंख का फिनोमेना दिया, वहां से आने वाली प्रकाश किरण क्या है, अप डाउन होती रहेगी, जिसकी वजह से पीछे वाला जो बंदा है उसकी तस्वीर हमको झिलमिलाती हुई दिखती है, ठीक है। आंखों में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की मात्रा होती है वो झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला, जब ज्यादा मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगी तो चमकीला प्रतीत होता है, तो कभी धुंधला, जब कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करेगा तो धुंधला प्रतीत होगा, जो कि टिमटिमाहट का प्रभाव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करके बेटा नोट कर लिए, इतना ही लिखना होता है आपके पास में, ज्यादा नहीं आपके पास में, ठीक है। डायग्राम बना करके आप लिख दीजिएगा। चले बेटा, अगला हमारा टॉपिक है ग्रह क्यों टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, आपके पास में ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रह बहुत बड़े होते हैं और पृथ्वी के नजदीक होते हैं। मान लेते हैं हमारे पास पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है, ये इसका आपके पास वायुमंडल है, ठीक है, ये यहाँ पास सपोज दैट ये ग्रह है, काफी तारे यहाँ हैं, ग्रह यहाँ, ठीक है। ग्रह जो है काफी नजदीक होने की वजह से वो बहुत ढेर सारे बिंदुओं के स्रोत से मिलकर के बना है, ऐसा प्रतीत होता है। यानी बहुत ढेर सारे बिंदु स्रोतों से आपके पास मिलकर के बना हुआ है और उससे प्रकाश किरण जैसे इसमें प्रवेश करती है तो यहाँ जो आपके पास प्रेक्षक खड़ा होता है उसमें एक से ज्यादा प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, एक से ज्यादा प्रकाश किरणें प्रवेश करती है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रकाश किरणें आती हैं और प्रवेश करती हैं, जिसकी वजह से इन जब आपके पास सभी प्रकाश किरण का जो विचलन होता है, निरंतर इनका भी विचलन होता रहता है, लेकिन इनका विचलन सभी का जो एक साथ विचलन हो रहा है निरंतर, वो विचलन औसतन शून्य हो जाता है। तो जब औसतन शून्य हो जाता है तो हमें जैसे प्रकाश प्रवेश कर रहा है वैसे ही प्रकाश प्रवेश करता हुआ महसूस होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास में जो ग्रह है आपके पास में, वो आपके पास में टिमटिमाते हुए नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पास आपके पास जब एक तारों के बारे में अगर देखा जाए, तारे बहुत दूर होते हैं तो उससे आने वाली प्रकाश किरण एक ही समझ में आती है, लेकिन जब ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह जो है वो पृथ्वी के काफी नजदीक होने की वजह से हमें वो बहुत बड़ा दिखता है। तो हम मान के चलते हैं तो वो कई ढेर सारे बिंदुओं स्रोतों से मिलकर के बना हुआ है। जिन जिन स्रोतों से मिलकर के बना हुआ, बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है, उन सभी से आने वाली प्रकाश किरण हमारे आंखों में प्रवेश करेगी। जब उन सभी से आने वाली प्रकाश किरण आंखों में प्रवेश करेगी तो उन सभी का निरंतर विचलन भी होगा। जब निरंतर विचलन होगा तो वो निरंतर विचलन का जो औसत होता है वो शून्य हो जाता है। जब औसत शून्य हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश किरण एक ही आ रही है हमारे आंखों में, और वो हमें पृथ्वी और जो ग्रह है वो एक ही जगह पर रुका हुआ दिखता है। जब एक ही जगह पर रुका हुआ दिखता है तो हमें वो टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होता। यही कारण है हमारे को। तो इसकी बातों को मैं यहां लिख लिया हूं। तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं,
ठीक है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं। कौन? ग्रह। ठीक है, तारों की अपेक्षा पृथ्वी के काफी नजदीक होते हैं, इसलिए उसे प्रकाश का बड़ा स्रोत माना जाता है। प्रकाश का बड़ा स्रोत मतलब एक स्रोत से मिलकर के बना जो स्रोत होता है वो प्रकाश का बड़ा स्रोत है, इसलिए उसे प्रकाश का बिंदु स्रोत नहीं माना जाता, बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। यदि ग्रह की प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने, यदि ग्रह को प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा, ठीक है, अगर हम माने कि ये बहुत ढेर सारे बिंदुओं से बना हुआ है और वो बिंदुओं का संग्रह आपके पास में पृथ्वी आपके पास में है, ठीक है, यदि ग्रह को, ठीक है, ग्रह को आपके पास में, यहां पास हटा दीजिए इसको, ठीक है, यदि ग्रह को प्रकाश के बिंदु स्रोतों का संग्रह माने तो प्रत्येक स्रोत द्वारा, प्रत्येक यानी हर बिंदु द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तित का औसत मान 0 होगा। ठीक है, आपके पास में जो हर एक बिंदु से प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण है उनका जो कुल परिवर्तित मान होगा, विचलित मान होगा, वो 0 हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक स्रोत द्वारा हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तित का औसत मान 0 होगा, जिस कारण ग्रह टिमटिमाते नहीं है बेटा। ठीक है, फिर से आप समझ लीजिए कि जब आप हम बात करते हैं स्रोत की, तो यहाँ पास नजदीक होने की वजह से ये हमें लगता है कि बहुत बड़े स्रोत है, बहुत बड़ा है, तो कई बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, नजदीक होने की वजह से बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो मान के चलते हैं कि बहुत ढेर सारे बिंदुओं से मिलकर के बना हुआ। इन सभी बिंदुओं से प्रकाश किरण आंखों तक पहुंचती है, तो ये बहुत ढेर सारे बिंदुओं का क्या संग्रह है, बहुत ढेर सारे बिंदुओं को संग्रह है, और प्रकाश स्रोत का भी हम मान लेते हैं संग्रह है। तो हर एक बिंदु से प्रकाश किरण जैसे प्रवेश करती है, तो उनसे जो प्रवेश करती हुई प्रकाश किरण है उनका बीच में अपवर्तन होता है, यानी विचलन होना, परिवर्तन होता है आपके पास में। वो परिवर्तन जो होता है उनका औसत मान 0 हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है वो टिमटिमाहट नहीं दिखती है। जब टिमटिमाहट नहीं दिखती है तो हमें पृथ्वी है वो एक ही जगह पर स्थिर होता हुआ दिखता है। ठीक है, यही कारण है पृथ्वी का टिमटिमाना नहीं हो पाता। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट्स आपकी कंप्लीट हो रही है, आप ध्यान रखिए, ये पूरा का पूरा आपके पास बस यही लिखना है, इतना ढेर सारा लिखना नहीं है। ये नोट्स आपकी कंप्लीट हो रही है, डायग्राम के साथ अपना नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को, नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, लगातार आपके पास क्लासेस चल रही है। मैथ के मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दीजिए, आज 5वां स्टार्ट होगा, तो हर डेली क्लास चल रही है, तो आप क्यों ना लें। जब आपको सारा सिस्टम यहाँ पास मिल जा रहा है, सब A to Z पूरी स्टडी बेसिक्स से लेकर के पूरी पढ़ाई जा रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके डेली आप नोटिफिकेशन लीजिए। डेली आपको 7 बजे आप देखिए, आपको वीडियो मिलेगी। डेली 7 बजे आइए, आपको वीडियो मिलेगी डेली आपको। ठीक है, और आप अपने स्टडी लगातार 7 बजे चलना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको डेली साइंस की एक वीडियो और मैथ की एक वीडियो डेली मिलेगी आपके पास में। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए बेटा।